आफ्टर 12th काफ़ी सारे बच्चों का ड्रीम होता है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेके अपनी फ्यूचर स्टडी को कंटिन्यू करना। और आज की डेट में सीयूटी हमारा मेजर एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू हम इंडिया के टॉप एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं जो कि आपके पिछले वीडियोज़ में क्वेश्चन आस्क किए गए थे। हाउ टू टेक एडमिशन इन टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखो काफी दिनों से एक मेजर क्वेश्चन आ रहा था कि जब बच्चे सीयूटी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको फॉर्म में कुछ कॉलेज के नेम नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। हालांकि सीयूटी की वेबसाइट पे वो सारे कॉलेज का नाम मेंशन है जो कि आपको सीयूटी के थ्रू एडमिशन देने वाली हैं। तो नीचे आपको देखोगे तो आईसीआर का भी नाम दिखेगा, लेकिन आईसीआर के साथ ही साथ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे IARI, GPPUT, हिसार या फिर हमारा कुछ कॉलेज वो पर्टिकुलर कॉलेज के नेम लेकर क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कॉलेज क्यों नहीं दिख रहे हैं या फिर इन कॉलेज में हमें एडमिशन कैसे मिलेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कंप्लीट अपना जो प्रोसेस है कैसे हमें इंडिया के जो तमाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमें कैसे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। हाउ टू टेक एडमिशन इन टॉप एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। तो हम हर एक कॉलेज के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम आगे फ्यूचर में आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ लाने वाले हैं, जैसे कि आपका टॉपर स्टॉक कराने वाले हैं। साथ ही साथ तमाम एग्रीकल्चर फील्ड के जो एलियाड साइंसेस के फील्ड्स के आपके सीनियर्स होंगे, तमाम कॉलेज के PG UG के, उनके साथ आप ये फ्यूचर करियर स्कोप के लिए उन कोर्सेज के पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा हर वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके द्वारा हमसे पूछा जा रहा है उन सभी पे हम लोग वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक में समझ या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर जो RLBCU है या फिर RPCAU है, हम बेसिकली यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं और दूसरे केस में हम लोग कुछ और कॉलेज हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे BSc AG का क्या सीन है या फिर हमारा आगे का जो फ्यूचर होने वाला इन सब कॉलेज में कैसे ग्रो करने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चों को क्वेश्चन है कि जब वो ICR का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, CUT का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि नहीं दिख रहे हैं। उनका ये भी क्वेश्चन है कि सर BHU दिख रहा है लेकिन ये सब कॉलेज क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो आज हम लोग इसी सब पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ कि जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर DU JNU में BSc AG का क्या सीन है, तो देखो यार DU JNU NIRF रैंकिंग हो या किसी भी रैंकिंग में हो, ये हमेशा टॉप 10 टॉप 5 में आते हैं और यहाँ पे ऐसा कोई BSc AG का सीन नहीं। आपको बता दूं कि इंडिया में 2 टाइप्स की एग्रीकल्चर की डिग्री चलाई जा रही है। पहली डिग्री है जो कि कंप्लीटली UGC अप्रूव करती है, दूसरी डिग्री है जो कि कंप्लीटली ICAR अप्रूव करती है। तो UGC जो डिग्री अप्रूव करती है वो बहुत कम कॉलेजेस में, जैसे जो BHU का है ये UGC एंड ICAR बहुत है, ठीक है। AMU है, AMU में UGC और ICAR की दोनों है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कॉलेज ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली ICAR के एग्जामिनेशन पे डिपेंड रहते हैं। वो आप चाहे अपने स्टेट का कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ले लो, ये सारे कॉलेज अपने डिपेंड हैं ऑन ICAR, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो भी बच्चे CUT 24 या फिर ICAR 24 या JET 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन उदयपुर की तरफ से क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में ये क्रैश कोर्स आपको इनके एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जो बच्चे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको साइड में सब कुछ दिख रहा है। इस पूरे क्रैश कोर्स में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे हर वो एक सब्जेक्ट के जिससे आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। PCB वालों के लिए अलग से है क्लासेस, PCM की क्लासेस अलग से, PAG की क्लासेस अलग से, ABC क्लासेस अलग से। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा दोनों फॉर्मेट में, 4K पैनल में क्लासेस की PDFs मिलेंगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा। ये बैच 29 मार्च से स्टार्ट हो रही है। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इनके बैचेज को ऑनलाइन मोड में, साथ ही साथ वहाँ पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। दोनों चीज़ों का पूरा यहाँ पे मैनेजमेंट है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ पे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। आपको बताते हुए मुझे ये बहुत खुशी की बात है कि हर साल ICAR हो या फिर JET हो, दोनों के टॉप रैंकर्स साइड में आप लोग देख सकते हो, दोनों के टॉप रैंकर्स हमारे रॉयल से ही निकल कर आते हैं। इसके अलावा प्री PG हो, JET या फिर हमारा CUT में अगर परसेंटाइल की बात की जाए तो हर साल मोर देन 1000 बच्चे यहाँ पर 100 परसेंटाइल के साथ अपने ड्रीम को पूरा करते हैं और इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली एडमिशन लेते हैं विद रॉयल। तो आप लोग भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो रॉयल में जा सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ मेंशन किया है, आप जाकर वहाँ पे एक बार से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि ICAR इंस्टीट्यूट और UGC के इंस्टीट्यूट के बारे में। तो देखो बच्चों,
आईसीआर का काम है आप सभी का काउंसलिंग करा के एडमिशन देना, और आईसीआर की जो एग्जामिनेशन है वो अब हमारी होती है सीयूईटी के थ्रू। तो जो आप सीयूईटी का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ध्यान से समझना, जो बच्चों आप सीयूईटी का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसमें आपको पता होगा कि आपको आईसीआर को भी एज अ यूनिवर्सिटी ऐड करनी है। और ये जो आप कॉलेज पूछ रहे हो जैसे कि RLBCU हो गया, ठीक है, IARI हो गए, या हमारे RPCU हो गया, ठीक है, या CAU इम्फॉल हो गया, ठीक है, या फिर हमारा कोई भी कॉलेज ले लो, या फिर CCSHU हिसार हो गए, या GPUT हो गए, इन सब कॉलेज में डायरेक्टली आपको CUT एग्जामिनेशन देके अगर आपने अपने फॉर्म में ICR को ऐड किया है तो ICR की काउंसलिंग में बैठ करके आप इन सारे कॉलेज में अपने रैंक के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज दो टाइप्स के हैं। पहला कॉलेज हमारा वो जो कि सेंट्रल होते हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल के कॉलेज, ठीक है। दूसरा कॉलेज है बच्चों हमारे वो जो स्टेट लेवल के होते हैं। स्टेट लेवल में हर एक स्टेट में कम से कम 2 3 4 तो कॉलेज हैं ही, किसी में एक भी है और किसी में एक भी नहीं है। तो जिसमें एक भी नहीं है उनको बोलते हैं यूपीएस स्टेट, ठीक है। और ऐसे स्टेट के बच्चों को अलग से रिजर्वेशन मिलता है, यानी अगर ऐसे स्टेट के बच्चे 100-200 नंबर भी लाते हैं तो उनको एडमिशन मिल जाता है। जैसे कि हमारे नॉर्थ स्टेट में त्रिपुरा हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गए, इन सारे स्टेट के बच्चों को 50-100 नंबर पे भी एडमिशन मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास यूपीएस का रिजर्वेशन, यूपीएस मतलब होता है अंडर प्रिविलेजेंट स्टेट, ऐसा स्टेट जिस स्टेट में एक भी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, उन स्टेट के बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है। अब सेंट्रल लेवल पे कुछ 3-4 चुनिंदा कॉलेज हैं, मैं केवल बात कर रहा हूँ आईसीआर की, आगे अभी यूजीसी की बात करूंगा, अभी हम लोग केवल आईसीआर की बात कर रहे हैं। आईसीआर के थ्रू जिसमें एडमिशन मिलेगा, RLBCU हमारी झांसी में है, देन RPCU पूसा में है, देन CAU इम्फॉल है, देन IARI है, और IARI के टोटल बच्चों 16 हब्स हैं, यानी कि 16 इसके सब कैंपस हैं। तो इन सब जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं इसके 100% सीट पे एडमिशन आपको मिलेगा थ्रू ICR, यानी कि इन सब कॉलेज में, वो चाहे झांसी का सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो, चाहे पूसा का सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो, चाहे इम्फॉल का हो, चाहे IRI के 16 कैंपस हो, इन सब के 100% सीट पे एडमिशन आपको डायरेक्टली ICR से मिलेगा। बाकी जो दूसरे कॉलेज हैं स्टेट में, जैसे कि मान लो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो यूपी में 4 अलग अलग कॉलेज हैं, CSA कानपुर, SBPUT मेरठ, BUT बांदा, AUNT अयोध्या। ऐसे MP वालों के पास अपना ग्वालियर कॉलेज है, अपना जबलपुर का कॉलेज है। ऐसे राजस्थान के बच्चों के पास MPUT है, जोबनेर है, बीकानेर है, कोटा है, ठीक है। ऐसे महाराष्ट्र के बच्चों के पास दपोली है, परभनी है, राहुरी है। वेस्ट बंगाल के बच्चों के पास अपना UBKV है, BCKV है। छत्तीसगढ़ के बच्चों के पास IGKV है, पंतनगर। उत्तराखंड के बच्चों के पास पंतनगर कॉलेज है। तो ये सब स्टेट में, इसमें क्या होता है कि इसमें ICR 20% सीट पे एडमिशन देती है, बाकी 80% सीट पे इनका अपना अलग एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि यूपी के लिए UP कैडेट, बिहार के लिए BCEC, MP के लिए MP पैड, राजस्थान के लिए JET, महाराष्ट्र के लिए MSCT, पंतनगर के लिए GPUT का। तो हर एक स्टेट में 80% सीट पे अपना अपना एडमिशन लेते हैं। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं UGC। देखो UGC क्या करती है, UGC के अंडर में जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट आते हैं, जैसे कि हमारा BHU हो गया, AMU हो गया, ये सब बच्चों CUT के पार्ट है। तो जैसे BHU का जो बाकी 80% सीट है, ये भी 20% ICR को देती है, बाकी 80% सीट आप डायरेक्टली CUT के स्कोर पर एडमिशन ले सकते हो। AMU ये अपना अलग सेंटर से एग्जामिनेशन कराती है। इसके अलावा हमारे पास है विश्व भारती, इसमें भी 80% सीट अपना जाता है CUT से थ्रू, बाकी 20% ICR के थ्रू। तो कुल मिला के आपको बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है कि हाउ टू टेक एडमिशन इन टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, तो आप एक सिंगल एग्जाम दे दो CUT 2024 का, ये सिंगल एग्जामिनेशन दे दो बच्चों। इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपके पास इंडिया के हर वो एक कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका रहेगा जिसमें आप लेना चाहते हो। बेसिकली अगर बात करूं तो ICR जो इसके अंडर में गवर्निंग बॉडी है, ICR जो एज ए काम कर रही है, इस ICR के अंडर में ही मोर देन 65+ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं। बाकी CUT के अंडर में 10+ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। तो जो CUT का काउंसलिंग होगा 10+ का, ये अलग होगा, इन सबका कॉलेज का अपना सेपरेट काउंसलिंग होगा, अलग अलग पर्टिकुलर अपना अपना अलग कराएंगे। बाकी ICR का सेपरेट काउंसलिंग, यानी कि 65+ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स के लिए सेपरेट काउंसलिंग कराई जाएगी। आपके रैंक के बेसिस पर जैसा रैंक रहेगा वैसा आपको कॉलेज मिलेगा। तो अभी आपको CUT के फॉर्म को फिलअप करना है ऑफिशियल वेबसाइट से, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको करना क्या है कि फॉर्म फिलअप करने के बाद अपना एग्जामिनेशन देना है, एग्जामिनेशन देने के बाद रिजल्ट का वेट करना है, और अपने CUT के फॉर्म में ICR को जरूर ऐड करना, क्योंकि ICR को ऐड करोगे
तभी आप पर्टिकुलर फ्यूचर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगे। जो फ्यूचर में हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस होगा बच्चों, उसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा आगे, बट फिलहाल में आपको अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हो, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, तो कहीं ना कहीं ICAR के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि ICAR बच्चों टोटल आपको पता होना चाहिए कि 12 कोर्स प्रोवाइड कराती है, और 12 हमारे सबके सब बेटर कोर्स हैं। जैसे हमारा BSc AG हो गया, ठीक है, BSc हॉर्टी हो गए, मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे इनके। इन सारे कोर्सेज में आप केवल एक सिंगल एग्जाम देकर आओ। और एक सबसे मजे की बात बताऊँ कि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं है, जैसे कि दूसरे कोर्सेज में क्या होता है, दूसरे एग्जामिनेशन में बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे आपको BSc एग्रीकल्चर मिलेगा, हॉर्टिकल्चर मिलेगा, और इंडिया के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इसी एग्जामिनेशन के थ्रू होते हैं, CUET ICAR के थ्रू ही। आपको फिशरीज में, फॉरेस्ट्री में, कम्युनिटी साइंस में, फूड न्यूट्रिशन में, सेरिकल्चर में, बीटेक SG में, डेयरी टेक, फूड टेक, बायोटेक, नेचुरल फार्मिंग, इन सब में आपको एडमिशन मिलेगा बच्चों। किसके थ्रू? CUET ICAR 24 के एग्जामिनेशन को दे करके। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अब आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है कि भैया पूसा में कैसे एडमिशन होगा, भैया झांसी में कैसे एडमिशन होगा। एडमिशन का पूरा प्रोसेस आपका एक ही है, ICAR की काउंसलिंग, और वो काउंसलिंग हमारी एग्जामिनेशन के बाद होती है। पहले आपको CUET 24 का एग्जामिनेशन देना है, अपने फॉर्म में ICAR को ऐड करना। जो बच्चे अभी तक ICAR को ऐड नहीं कर पाए हैं, वो करेक्शन विंडो के टाइम पे मैं आपको रिमेंबर करा दूंगा, आप जरूर से जरूर अपने फॉर्म में ICAR को ऐड कर लीजिएगा। नहीं ऐड करते हो, फ्यूचर में आप एलिजिबल नहीं रहोगे। भले आप एग्जामिनेशन में 600 में 600 नंबर ला दो, 100% लाइन ला दो, लेकिन अगर आपके फॉर्म में ICAR ऐड नहीं है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्यूचर काउंसलिंग। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मेक श्योर अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, देन श्योर आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में, नए अपडेट के साथ। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको टाइम पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जय